हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड। आज मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा 10-15 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो कर सकते हो तो आप बिना कोचिंग के, यस यू हर्ड मी राइट, विदाउट कोचिंग आप बोर्ड्स में 90% या 95% तक स्कोर कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है दैट यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लासेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधे से ज़्यादा बच्चे अपने क्लास 12th में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, बट आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड और उन्हें पता है कि बोर्ड्स में कौन से टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि टीचर्स कभी गलत नहीं होते। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिपेयर योर नोट्स बाय योरसेल्फ एंड रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ये तो मतलब एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है। आपके नोट्स ही आपकी एंड तक मदद करते हैं। आपको हर एक चैप्टर के, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, आपको सबके डिफरेंट नोट्स प्रिपेयर करने हैं एंड ताकि आप उसको एंड समय तक उस चैप्टर से, उस नोट से आप अच्छे से तैयारी कर सको। क्योंकि लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम में 2-4 दिन रह जाते हैं तो हम पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते, ये एक फैक्ट है। तो उस टाइम पे अगर हमारे पास नोट्स होंगे, वो भी अपने हैंड रिटन होंगे, तो बहुत इजी होगा उस चीज़ को समझना और उस चीज़ से मार्क्स गेन करना। तो अपने नोट्स खुद बनाएंगे, कोई फ्रेंड से मांग कर, बोरो कर कर उसकी कॉपी नहीं करेंगे, अपने आप बनाएंगे। क्योंकि जब अपने आप नोट्स बनाते हो तो 90 to 80% तो तुम्हारा नोट्स तभी तुम्हारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है फॉर्मूला शीट्स। फॉर्मूला शीट्स तो इतनी ज़रूरी हैं। फॉर्मूला शीट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम तक भी फॉर्मूलाज ही याद नहीं थे। ठीक है, तो अगर आपको फिज़िक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक है, पर आप फॉर्मूलाज तो याद कर सकते हो। क्योंकि फॉर्मूलाज अगर आपके याद होंगे तो अगर कोई क्वेश्चन आया जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो कहना क्या चाहता है, बट आपको फॉर्मूला पता है कि कौन सा है, तो आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तब भी आपको वहाँ आधा 1 नंबर आराम से मिल जाता है। आगे अगर आप उसकी वैल्यूज़ डाल दोगे तो थोड़ा सा और नंबर मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर दोगे तो और नंबर मिल जाएगा, और करेक्ट आंसर आ गया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट फॉर्मूला जो था वो आपको स्टार्टिंग में ही, साल के स्टार्टिंग में ही 1-2 लिस्ट A4 साइज शीट पे आप सारे फॉर्मूलाज को लिस्ट डाउन कर सकते हो। केमिस्ट्री की लगभग वो 1 से 2 शीट्स बनेगी, फिजिक्स की थोड़ी ज़्यादा बनेगी और मैथ्स की तो और ज़्यादा बनेगी। बट येस, वो 1 से 2 शीट्स आप एग्ज़ाम से पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर तक कैरी कर सकते हो ताकि आप रास्ते में जाते जाते भी आप सिर्फ फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सको, स्पेशली इन फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। ये तो बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो पहले नोट्स मैंने बताए थे वो आपके लॉन्ग नोट्स होंगे, वो आपके वो नोट्स होंगे जिसमें आप एक चैप्टर को 1 या 1.5 घंटे में प्रिपेयर करोगे। लेकिन अगर कल एग्ज़ाम है और आज मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो मैं कैसे करूँगी? तो मैं शॉर्ट नोट्स की मदद से पूरा सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करूँगी एग्ज़ाम से 1 दिन पहले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड्स में, कभी तो प्रिपरेटरी 6 दिन की मिल जाती है, कभी 7 दिन की मिल जाती है, कभी 1 दिन की मिलती है। तो समझिए जिसमें 1 दिन की मिली है उसमें रिवाइज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो कितना आसान रहेगा। अब क्या शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो आपने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं, जब आप उसको अच्छे से याद कर लो तो आप A4 साइज शीट लो खाली और उस नोट्स को बंद करके आप लिखते रहो। ये देखो कि मुझे कितने चीज़ें रिटेंट हुई हैं और कितनी चीज़ें मैं भूल गया हूँ। जो भूल गए हो उसको रिवाइज करो और जो चीज़ें याद करके उस नोट्स में लिखी हैं तो वो आपके शॉर्ट नोट्स बन गए। मेक श्योर आप शॉर्ट नोट्स में माइंड मैप, टेबल्स, फॉर्मूलाज, ये सब लिखने की ज़्यादा कोशिश करो ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिज़िक्स। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को एंड मोमेंट तक डराता है। बच्चे उसे एंड मोमेंट तक प्रिपेयर नहीं कर पाते। द रीज़न इज़ कि वो फिज़िक्स को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते। फिज़िक्स डरावनी क्यों होती है, फिज़िक्स इतनी हार्ड क्यों होती है? फिज़िक्स हार्ड नहीं होती, हम उसको हार्ड समझ लेते हैं, हम उसको हार्ड मान लेते हैं। तो फिज़िक्स में आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले तो आप अपने चैप्टर्स को स्टार्टिंग से पढ़ो। ठीक है, मैं मानती हूँ फिज़िक्स में हमारा जोश कितना होता है कि हम 1-2 चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सारी आती है, लेकिन जब हम रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर या मॉडर्न फिज़िक्स तक आते हैं तो हमें बकवास लगने लग जाता है बाकी का और हम वो छोड़ देते हैं।
तो ऐसा नहीं करना, आपको सिलेबस फिजिक्स का ज़रूर पूरा करना है। एंड येस, मेक श्योर कि आप फिजिक्स की डेरिवेशंस, क्योंकि एग्ज़ाम में 80 में से मेरे एग्ज़ाम में तो 40 मार्क्स की डेरिवेशंस आई थी। तो अगर आप एक सेपरेट नोटबुक बना लेते हो डेरिवेशंस की, रोज़ उसको देखते हो, रोज़ उसको एक एक बार लिख के देखते हो, तो एग्ज़ाम तक आते आते सारी डेरिवेशंस आपकी टिप्स पर होंगी, आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। वरना तो आप एग्ज़ाम की डेज तक भी आप सिर्फ डेरिवेशंस ही रटते रहोगे, प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो डेरिवेशन सारी नहीं करनी होती, कुछ चैप्टर्स की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होती हैं, उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्टली 5 से 3 नंबर की डेरिवेशन डायरेक्ट पूछी जाती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें तो डेरिवेशंस या फिजिक्स के बाद अगर कोई चीज़ बच्चों को रुलाती है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने सारे नेम रिएक्शंस, इतनी सारी रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन, कीटोन्स की रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शंस को तो हम याद कैसे करें। तो ऑर्गेनिक का तो कोई ट्रिक नहीं है उसको याद करने की, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी पड़ेगी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की, और आपको डेली बेसिस पर या 2 दिन 3 दिन आपको रोज़ उसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। डेरिवेशंस तो लिख लिख के याद होती हैं, सिमिलरली रिएक्शंस भी लिख लिख के याद होती हैं, ठीक है। एंड तक आते आते अगर आप एंड तक आ चुके हो, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं आता, तब आपके लिए नेम रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अगर किसी बच्चे को रिएक्शंस याद ही नहीं रहती तो वो क्या करे, तो वो ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन सिर्फ कर सकता है, जो कि 10-15 होती हैं, वो सिर्फ रीजनिंग्स कर सकता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख सकता है। बट येस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मुझे तो बहुत पसंद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फॉलो योर टीचर प्रॉपरली, मैंने पहले ही बताया था, अपने टीचर को भगवान मानो, ठीक है, स्कूल के टीचर्स को, और उन पे ट्रस्ट करो। वो अगर कुछ नोट्स दे रहे हैं तो उसको 1 बार 2 बार पढ़ के ज़रूर देख लो। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूँ, नेक्स्ट हमारा आता है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन प्रोजेक्ट्स। यस, स्कूल के इतने भारी भरकम प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, स्पॉटिंग फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, आपका एक्सपेरिमेंट फाइल, इतने सारे फाइल्स होती हैं कि बच्चा कहता है अरे यार मैं पढ़ूँ कब। तो इतना ज़्यादा फाइल्स में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी जो आपकी समर हॉलीडेज़ होती है उसमें आप अपना फाइल का काम कंप्लीट कर सकते हैं। वरना अगर आप वीकेंड्स पर भी अपनी फ़ाइल का 1-1, 2-2 पेज लिखते रहेंगे तो एंड तक आते आते फ़ाइल आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। फ़ाइल सिर्फ सबमिशन के लिए देनी है, उस पर रिबन लगा के उसको एक तरीके से सजा के, कोई शादी का कार्ड नहीं है जब उसको सजा के दे रहे हो। आपकी एक नॉर्मल फाइल होगी तब भी आपको प्रैक्टिकल में फुल आउट ऑफ फुल मिल ही जाएंगे, अगर आपकी थ्योरी पोर्शन ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज इसमें 20 नंबर का होता है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो प्रोजेक्ट्स पे इतना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट हमारा आता है कि कब तक सिलेबस हो जाना चाहिए और कब तक हम पेपर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर तक आते आते या जनवरी स्टार्टिंग तक आपका सिलेबस पूरा हो चुका होना चाहिए। एक बार रिवीजन की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ कंप्लीशन की बात कर रही हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट जनवरी स्टार्टिंग तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे सैम्पल पेपर लगाना शुरू करें, क्योंकि क्या है, अगर आपका जनवरी तक सिलेबस नहीं पूरा होता तो फरवरी में आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। एंड फरवरी में प्रैक्टिकल शुरू हुए तो कब 15-20 दिन वो प्रैक्टिकल्स में निकल जाते हैं, वाइवा थ्योरी, वो पता ही नहीं चलता किसी बच्चे को, और फिर वो सोचते हैं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और जैसे ही प्रैक्टिकल ख़त्म होते बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं। तो आपको जो है अपना सिलेबस दिसंबर एंड तक, अपने लास्ट प्री बोर्ड तक, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 तक आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो। सैम्पल पेपर की मैं बात करूं तो आप किसी के भी लगा सकते हो, आप एग्ज़ाम आइडिया के सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो, आप सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर होता है और जो सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर होता है, ये तो आपको लगाना ही लगाना है। इससे आपको पता लग जाता है कि एक सीबीएसई का लेवल सेट करके बैठी हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पीवाईक्यूज़ कितने साल के करने हैं, तो पीवाईक्यूज़ इतने ज़्यादा आपको 2-3 आप कर सकते हो टाइम बाउंड होके, बाकी आप सिर्फ एक तरफ अपनी नज़रों से एक तरीके से आप उस नज़रों से एक बार उसको देख लोगे तो इट्स मोर देन इनफ। ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी की बात करूँ या आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें आप क्वेश्चंस को सिंपली देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ फिजिक्स या मैथ्स की तो उसमें आपको सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो येस 5 सैम्पल पेपर और 2 से 3 पीवाईक्यूज़ पेपर मोर देन इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, करना है तो ज़रूर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्री बोर्ड्स यूनिट टेस्ट, ये हाफ ईयरली, ये बच्चे बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल भी सीरियसली होके नहीं देते।
उनके अकॉर्डिंगली तो बोर्ड्स ही सब कुछ है, लेकिन सी अगर आप अपने प्री बोर्ड्स या यूनिट टेस्ट को प्रिपरेशन करके दोगे, फुल प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दोगे, तो आपका वो एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर ही माना जाएगा। ठीक है, समझो आपके किसी सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स आने थे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम था फॉर एग्जांपल हाफ ईयरली का 5 सितंबर को। ठीक है, आपने 4 सितंबर तक वो सारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और आपने 5 सितंबर को जाके टेस्ट दे दिया। तो टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि वो 5 चैप्टर में मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस है, क्या जो टॉपिक है मेरा बहुत स्ट्रांग है, क्या मेरा बहुत वीक है। पर वो तभी पता लगेगा जब आप पेपर को अच्छे से पढ़ के दोगे। एग्ज़ाम के लिए पढ़ के अगर एग्ज़ाम दोगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप प्री बोर्ड्स के पेपर सॉल्व कर पाते हो तो बोर्ड्स का लेवल प्री बोर्ड्स के पेपर से एक लेवल नीचे होता है। प्री बोर्ड्स के पेपर थोड़े से टफ बनाए जाते हैं, तो अगर आपके 70 में से 55, 60, 50 के रेंज में आ रहे हैं तो इट्स नाइस, बहुत अच्छे नंबर है। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना कि मैं तो प्री बोर्ड्स में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो सिर्फ बोर्ड्स में पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने आपके बोर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, ये तो हम पढ़ तो लेंगे मैम, डिस्ट्रैक्शंस की बात है। हाँ, तो आपकी जो इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है आज के जनरेशन में, आज के सिनेरियो में। तो आपको इसको थोड़ा सा अगर आप इसको पूरा कट डाउन नहीं कर सकते कि मैं पूरा दिन चलाऊंगा ही नहीं, तो आप इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हो, 1 से 2 घंटे। बट हाँ, जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा फरवरी मार्च के महीने में, तब आपको ये सब पूरा शट डाउन करके बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर देखते रहिए, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट गाइड्स की बात करूँ तो आप बहुत सारी गाइड्स रेफ़र कर सकते हो, एग्ज़ाम आइडिया रेफ़र कर सकते हो, एडुकार्ड रेफ़र कर सकते हो। वैसे एनसीईआरटी ही सही है, एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, मेक श्योर आप एनसीईआरटी के हर एक पैराग्राफ, हर एक डायग्राम, हर एक टेबल, हर एक लाइन से आप वाकिफ़ हो, आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन आती हो। हाँ, आप पीवाईक्यूज़ की एक बुक खरीद सकते हो जिसमें 10 सैम्पल पेपर हों या 20 सैम्पल पेपर हों, वो आप खरीद सकते हो इफ़ यू वांट टू। अदरवाइज़ तो सैम्पल पेपर हर जगह फ्री ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, पीवाईक्यूज़ भी हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो उनको तो आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल्स या वाइवा की, तो उसके नंबर अगर आप स्कूल में अच्छे थे, स्कूल में अगर आपने सारी क्लासेस ली हैं, यू आर कंसिस्टेंट, अगर आपने फाइल्स बनाई हैं, अगर आपको वाइवा आता है, तो आप इजीली वो 30 नंबर तो सिक्योर कर लोगे। बचे हुए 70 नंबर आपको उसी पर मेहनत करनी है। ठीक है, तो लास्ट यही कि क्लास 12th कोई घोस्ट नहीं है, बहुत प्यारी क्लास है, लेकिन हाँ, प्यारी तभी बनेगी, सुंदर तभी बनेगी जब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर आप नहीं पढ़ेंगे। तो होप ये 14 to 15 टिप्स आपके लिए काम की रही होंगी। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया या कुछ वैल्यूएबल लगा, तो नीचे लाइक का बटन प्लीज़ ज़रूर दबा के जाना। अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे, उनके साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। एंड येस, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, कोई आपका कोई स्पेशल टॉपिक है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।